स्टूडेंट, आप सभी का नारायण बायोलॉजी क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर में वह है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। चलिए जानते हैं कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो एनिमल्स हैं जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा में पाए जाते हैं उनमें इंडोस्केलेटन जो है कॉलकेरियस ऑसिकल से बने होते हैं और इसलिए इन्हें हम इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। सभी के सभी मेराइन वाटर में पाए जाते हैं और अगर इनमें देखा जाए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। अगर लार्वा स्टेज में होते हैं, इनके लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस पाए जाते हैं। एक पाया जाता है लार्वा स्टेज और एक पाया जाता है एडल्ट स्टेज। तो ये जब लार्वा स्टेज में होते हैं तो उस समय इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है, लेकिन जब ये एडल्ट स्टेज में होते हैं तो उस समय इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इनकी बॉडी में इनकी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी होती है और इनके बॉडी के अंदर कैविटी भी पाई जाती है, इसलिए इन्हें सीलोमेट भी कहते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है और बॉडी के वेंट्रल साइड में यानी कि लोअर साइड में क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है बॉडी के लोअर साइड में, और बॉडी के अपर साइड में यानी डॉर्सल साइड में क्या पाया जाता है, एनस पाया जाता है। सबसे जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है इकाइनोडर्मेटा का वो है ये है कि इनके बॉडी में वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो इनको हेल्प करता है लोकोमोशन में, फूड कैप्चरिंग में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। स्क्रेटरी सिस्टम इनमें अब्सेंट होता है और सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल सेक्सेस अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है यानी कि मेल और फीमेल अपने ओवा एंड स्पर्म को वाटर में रिलीज कर देते हैं, फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इसलिए होता है कि इनके लाइफ साइकिल में लार्वा स्टेज आता है, फिर एडल्ट स्टेज आता है, ऐसे इंटरमीडिएट स्टेज भी आते हैं, तो इनमें डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, वाटर में फ्री स्विमिंग करता है एक से निकलने के बाद। एग्जाम्पल अगर देखें तो स्टेरियस जो है जिसे हम स्टार फिश कहते हैं इसी फाइलम से बिलोंग करता है। इक्नस है जिसे हम सी आर्चिन कहते हैं इसी फाइलम से बिलोंग करता है। एंटीडॉन है जिसे सी लिली कहते हैं इसी फाइलम से बिलोंग करता है। कुकुमेरिया है जिसे सी कुकुम्बर कहते हैं इसी फाइलम से बिलोंग करता है। और ओफियूरा है जिसे ब्रिटल स्टार कहते हैं इसी फाइलम से बिलोंग करता है। सेकेंड जो फाइलम है स्टूडेंट, वो सेकेंड फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि हेमिकॉर्डेटा क्या होते हैं। तो हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं ये जो है कि सबसे अर्लीस्ट सब फाइलम है जो किसके अंतर्गत आते हैं, कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब इनको कॉर्डेटा से रिमूव करके अलग करके इन्हें नॉन कॉर्डेट के अंतर्गत रख दिया गया है। हेमिकॉर्डेटा में रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स पाई जाती है कॉलर रीजन में, और उस रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टोमोकॉर्ड। और ये जो स्ट्रक्चर होती है कॉर्डेट के नोटोकॉर्ड के समान होती है।
इस फाइलम में कुछ स्मॉल ग्रुप जैसे कि वर्म लाइक मेराइन एनिमल होते हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनकी सिमेट्री की बात करें तो इनमें जो होती है कि बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। 3 जर्म लेयर्स इनकी बॉडी बनी होती है, इसलिए इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। सिलोमेट एनिमल है, मतलब इनके बॉडी में कैविटी पाई जाती है। बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होती है, जैसे आप ये देख लें, ये सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और ये कंपोज होते हैं इंटीरियर प्रोबोसिस में। उसके बाद मिडिल में इनमें कॉलर पाया जाता है। ये जो रीजन है कॉलर है, ये प्रोबोसिस है। और लॉन्ग ट्रंक, इनके पीछे वाला जो रीजन है लॉन्ग क्या है, ट्रंक होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और वो भी ओपन टाइप का होता है। जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली टिश्यू में रिलीज कर दिया जाता है, कोई ब्लड वेसल वगैरह नहीं पाए जाते हैं। रिस्पायरेशन इनमें गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड नाम के एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें पाया जाता है जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलता है। इनमें भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग, मेल और फीमेल ऑर्गन अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और एक्सटर्नल का फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल का मतलब मेल और फीमेल दोनों अपने स्पर्म और ओवर वाटर में रिलीज कर देते, फिर उसी वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है। तो डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है क्योंकि लार्वा स्टेज इनके भी लाइफ साइकिल में पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बेलेंगोग्लॉसस और साइकोग्लॉसस इसके एग्जाम्पल्स हैं। कुछ जो एनिमल्स भी हैं जो जैसे मान लीजिए कि ये स्टार फिश है और ये एफियोरा है जिसे ब्रिटल स्टार भी कहते हैं। ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल हैं, जबकि ये बेलेंगोग्लॉसस है जो फाइलम हेमिकार्डेटा का एग्जाम्पल है।